क्लास सेवन्थ एक्सरसाइज 8.3। तो आज इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमने 8 करना है। तो चलो देखते हैं क्या है। अरीना बाइज ए बुक फॉर ₹275। अरीना ने किताब खरीदी 275 और उसको सेल किया तो उसको नुकसान हुआ कितना 15% का। खरीदी कितने में 275, जब उसको उसने सेल किया बेचा तो उसको कितना नुकसान हो गया 15%। तो आपको ये बताना कि वो किताब उसने कितने में बेची। सिंपल है ये। सीपी ऑफ द बुक कितनी ₹275। लॉस कितना है 15%। किसके ऊपर? ऑफ सीपी के ऊपर होता है लॉस हमेशा। ऑफ ₹275। सॉल्व करेंगे इसको। 15/100 ऑफ को हटाया मल्टीप्लाई 275। अब ये कैंसिल वगैरह अगर होते हैं तो कर दो, नहीं तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 15 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ 275 के साथ, तो ये आया 4125। नीचे कितना है 100 है ना, कितने ज़ीरो है नीचे? दो ज़ीरो, तो दो रकमों के बाद पॉइंट, एक रकम दो रकम फिर पॉइंट 1 और 4। तो ये नुकसान हो गया उसको कितने रुपीज़ का 41 पैसा। तो अब कितने में उसने फिर उसको बेचा? तो देयरफॉर एसपी ऑफ द बुक, एसपी ऑफ द बुक वो कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि लॉस हुआ ना, सीपी में से आपने क्या करना है लॉस को माइनस कर लेना है। सीपी कितनी थी 275 में से माइनस करना है 41.25। अब ये पॉइंट की रकमों को कैसे माइनस किया जाता है मैं यहाँ पे रफ में जाके ये माइनस करके बताता हूँ। 275 पॉइंट खुद लगाओ 00 और फिर 41 रुपये 25 पैसा। अब करना है इसको, क्या करना है माइनस करना है। ठीक है, किस में से माइनस करना है 275 रुपये में से 41.25 करना हमने माइनस। तो देखो क्या 0 में से 5 तो जाता नहीं है, 10 में से 5 गया तो कितना हो गया 5। इधर क्या बना 9 बना, 9 में से 2 गया तो कितना हो गया 7। लेकिन ये 9 कैसे बना था यहाँ से एक लेके। 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, 7 में से 4 गया तो कितना हो गया 3 और ये 2 का 2, तो कितना आया ₹233.75 पैसा। तो इतने में उसने उसको किताब को बेचा। ठीक है, अब देखो 9th क्वेश्चन। फाइंड द अमाउंट, दो पार्ट है इसके, अमाउंट हमने निकालना हर पार्ट में। तो आपको दोनों पार्ट में जो टाइम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है 3 ईयर का दिया हुआ है। प्रिंसिपल ये दिया हुआ है पहले पार्ट में 1200, रेट कितना दिया हुआ है 12% पर एनम। तो देखो प्रिंसिपल दिया हुआ ₹1200, रेट कितना दिया हुआ है 12% पर एनम और टाइम ये दिया हुआ है 3 ईयर का। एंड टाइम इक्वल टू 3 ईयर। आपको निकालना क्या अमाउंट निकालना, उसके लिए पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। याद रखना फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला है। P की वैल्यू 1200 था, रेट हमें दोबारा देखना पड़ेगा पीछे क्या है, रेट 12 था, टाइम 3 ईयर था और इसको 100 से किया डिवाइड, 1020 1020। अब ऊपर क्या बचा 12 और 3 इनको मल्टीप्लाई करना है। 12 और 144 होता है और इस 144 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आ गया ₹432। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं है,
ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया, हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। नाउ अमाउंट होता है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को प्लस कर देना। तो प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे 1200 था, इंटरेस्ट अभी निकाला 432। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। तो प्लस करके जो भी आया वो आंसर ₹1632 ये आंसर आ गया। ठीक है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम तो आपको इस पार्ट में दिया ही हुआ है। इस क्वेश्चन में 3 साल लेना है। तो प्रिंसिपल आ गया ₹7,500, रेट आ गया 5% पर एनम, टाइम कितना आ गया 3 ईयर, ये पहले ही उसने दे रखा है। तो आपने इसमें भी क्या करना है अमाउंट। तो अमाउंट के लिए पहले आपको इंटरेस्ट पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। दो प्रिंसिपल की वैल्यू 7,500, रेट कितना 5, टाइम तो हमारे पास 3 साल था, डिवाइडेड बाय ये 100, ये 2 ज़ीरो चले गए। अब किस किस को मल्टीप्लाई करना है, 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 के साथ। 75 को मल्टीप्लाई किसके साथ 5 3 15, तो ये आया 1125 रुपीज़। ये क्या आया सिंपल इंटरेस्ट है। हमें क्या निकालना है नाउ अमाउंट। क्या फार्मूला जो इधर बताया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना 7500 और उसमें इंटरेस्ट प्लस कर लेना है। कितना इंटरेस्ट आया था 1125, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, आ गया ₹8625 इन दोनों को प्लस करके। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका ख़त्म, 2 पार्ट थे इसके। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10, वट रेट गिव्स ₹280 एज एन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है ऑफ ₹45, गलत लिखी हुई है रकम। बुक लेके आओ जल्दी, जा बुक लेके आ। ये 45 की जगह कुछ और होगा। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अगले वीडियो में भेजूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लो।